नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया H2 अलायंस, ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा, H2 की हम बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं। ये एक तरह का अलायंस है, मतलब कि जो कॉर्पोरेट्स हैं हमारे देश के अंदर, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने मिलकर ये अलायंस बनाया है, कोलिशन बनाया है, जिसके तहत भारत के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और एक बार हमने उसको यूज में ले आए तो बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, काफी सस्ता होगा और एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे फायदे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहां पर देख सकते हो न्यूज, रिलायंस अदर एनर्जी मेजर्स फ्रॉम हाइड्रोजन कोलिशन। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो लेड बाय डोमेस्टिक एनर्जी जायंट, तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश के अंदर जो कंपनीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसको लीड किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो अपने आप में एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पता ही है। तो यहां पर कई सारे मेजर्स मिलकर ये कोलिशन बनाए हैं, जिसका नाम है IH2A, तो इंडिया H2 अलायंस। इसका मेन पर्पस क्या है? टू हेल्प कमर्शियलाइज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन उतना ज्यादा अभी यूज में नहीं लिया जा सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो यहां पर हाइड्रोजन जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर उसका यूज कैसे ला सकते हैं, और हमारे देश के अंदर जो नेट जीरो कार्बन एनर्जी पाथवे है वो कैसे आ सकता है, उसके लिए अलायंस बनाया गया है। बेसिकली ये जो अलायंस है वो क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। सप्लाई चेन, मतलब कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन से लेकर, स्टोरेज से लेकर, यूजेज से लेकर, हर एक चीज का जो सप्लाई है उसको किस तरह मजबूत किया जाएगा। यहां पर यह भी बताया गया है कि जो ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, उसका प्रोडक्शन कैसा होगा। बेसिकली जो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, उसके यूजेज की बात करते हैं, तो तीन तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा आप कह सकते हो ब्लू हाइड्रोजन, तीसरा कह सकते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहां पर स्पेसिफिक फोकस हमारा ब्लू और ग्रीन पर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रे वाला आप देख रहे हो ना, ग्रे हाइड्रोजन, ये क्या होता है कि थोड़ा सा इससे हमारा एनवायरनमेंट को कोई फायदा नहीं होता उतना, ठीक है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल के माध्यम से ही उसको निकाल रहे होते हैं कई बार हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अगेन पोल्यूशन हो जाता है, तो उसका इतना फायदा नहीं होता। लेकिन अभी के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो यही वाले हाइड्रोजन ज्यादा चलते हैं, क्योंकि ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ब्लू और ग्रीन क्या होता है, बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको स्टोरेज कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है बेसिकली उसका हाइड्रोजन यूज करने से, मतलब हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन करने से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हो गए उस पर फोकस होगा, जो स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री, कई जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो गाड़ी वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम आगे फ्यूचर में हाइड्रोजन की मदद से गाड़ियों को चला सकते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर फोकस करेगा ये कोलिशन। नेक्स्ट आपके मन में सवाल आएगा कि मैं बार बार यहां पर रिलायंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्या रिलायंस ही है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल और भी कई सारे होंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया है इस अलायंस के द्वारा, ये कोलिशन के द्वारा, उन्होंने अभी सिर्फ रिलायंस का ही नाम लिया है मेजर कंपनीज में से। बाकी के कौन है अब आगे पता चलेगा, हो सकता है टाटा भी होगा इसके अंदर, अडानी भी आ सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेट्स सी की क्या होता है। बट ये जो अलायंस है, दे टोल्ड, उन्होंने स्टेटमेंट में बताया कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, स्पेशली जो स्टील इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, सीमेंट है, पोर्ट, लॉजिस्टिक, हर जगह हम हाइड्रोजन का कैसे इस्तेमाल कर सके। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हो गए, उसमें हम काफी हद तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता ही है पोल्यूशन के मामले में जो ट्रक्स हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूट करते हैं और दूर डिस्टेंस तक भी जाते हैं, तो उस तरह के ट्रकों में हम अगर हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकें वो काफी फायदा होगा। इसके अलावा 5 एरियाज में ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा इस कोलिशन के द्वारा बताया गया। वो 5 एरियाज कौन से हैं? सबसे पहला है नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी किस तरह की हो, हमारे देश में रोड मैप कैसा होगा अगले 10 सालों का, 2021 से लेकर 30 के बीच में, वो सरकार के साथ मिलकर काम करेगा ये जो अलायंस है। दूसरा, यहां पर जो H2 टास्क फोर्स है, हाइड्रोजन, नेशनल हाइड्रोजन जो टास्क फोर्स है, उसको क्रिएट किया जाएगा कोलिशन के द्वारा, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर ये काम करेंगे। इसके अलावा देश भर में कहां-कहां पर हम
डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब है कि उसका यूज कैसे होगा, किस तरह होगा, हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, राइट। तो देश भर में उसको कहां कहां आइडेंटिफाई किया जाए, लगाया जाए, वो देखा जाएगा। इसके अलावा इतनी सारी चीजों करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, तो इंडिया हाइड्रोजन फंड भी यहां पर बनाया जाएगा, नेशनल इंडिया हाइड्रोजन फंड। और फिफ्थ है, लास्ट है, क्रिएट हाइड्रोजन लिंक कैपेसिटी। मतलब आपको बताया ना, जो सप्लाई चेन होता है आपका, यहां पर प्रोडक्शन से लेकर, स्टोरेज से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज में कैसे यूज हो, हर एक चीज इस हाइड्रोजन कोलेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए, तो कोलेशन के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मैं इतना हाइड्रोजन बातें क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्या है हाइड्रोजन में। सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लीन फ्यूल सोर्स है। इस पे आपको कोई भी जरा सा भी पोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा अगर हम सही तरीके से हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर पाए। ऑल्दो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 1937 में पहली बार बताया जाता है कि जो जर्मन पैसेंजर एयरशिप है, ठीक है, ये हिंडनबर्ग, इसमें अंदर इस्तेमाल किया गया था इसको अटलांटिक ओशन में क्रॉस कराने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब आपका यूएस पहुंचा, ये वहां पर ये ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि हाइड्रोजन का फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको इतना इजी नहीं है इस्तेमाल करना। 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे चलकर इवन नासा का अपोलो मिशन में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल किया जाया था इसको पावर करने के लिए 1960s के समय। फिर आगे क्या होता है, 1970s में आपको याद होगा ऑयल प्राइस शॉक आता है, ओपेक वगैरह देशों का गठन होता है, तो जिसमें ऑयल का कीमत बहुत बढ़ गया था। इसको देखते हुए हाइड्रोजन के ऊपर काफी चर्चा होने लग गई कि आगे फ्यूचर में हम कैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आपने देखा होगा जिस तरह से क्लाइमेट चेंज वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है, इसकी वजह से कई सारी कंपनीज, जैसे कार मेकर्स आप देख सकते हो, होंडा, टोयोटा, साउथ कोरिया की हुंडई हो गई, कई सारे जो हैं आपके, वो अब फोकस करने लग गए हैं इसके ऊपर। लेकिन इसमें एक अंदर प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे एनवायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है। मतलब कि ये किसी ना किसी चीज के अंदर मिक्स्ड है, हमें उसके अंदर से ये हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो यूजुअली बताया, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर किस चीज से बना है आपका, H2O, ये वाटर है आपका। तो ये H2, ये जो हाइड्रोजन है, हमको वाटर में से निकालना पड़ेगा। अब वाटर में से अब आप खुद सोच के देखो, अगर हमें वाटर में से निकालना है तो अगेन इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम कोल वाले से ले रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा फिर। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। मतलब कि वाटर से जो हमें हाइड्रोजन निकालना है, तो वो वाटर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर वो भी हम कोयले से निकाल रहे हैं तो अल्टीमेटली पोल्यूशन तो हमारा क्रिएट हो ही रहा है। तो इसका जो प्रोसेस है, ये हाइड्रोजन जो हमें निकालना है वाटर से या फिर किसी भी चीजों से, तो वो एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। लेकिन एक बार हमने इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना लिया, सब्सटैंशियल वे में बना लिया, और ये जो कोलेशन बनाया गया ना, वो इसका यही मकसद है कि इसको कमर्शियलाइज कैसे किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा कि किस तरह से हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी पोल्यूशन। आए समझ में। तो ये है आपका ग्रीन। और ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि यहां पर क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल, कैन डीकार्बोनाइज द रेंज ऑफ सेक्टर, आयरन, स्टील, केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इसको डीकार्बोनाइज कर सकता है, मतलब कि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बताया जाता है इसके अंदर कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, कई सारे जो एनर्जी है उसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। अगर स्टोर नहीं कर पाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालने में मदद कर सकते हैं। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे हम हाइड्रोजन निकाल पाएंगे, वो सारी चीजें क्या बन जाएंगी, हमारी ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब कुछ भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली लास्ट में जाने से पहले अलायंस के ऊपर मैं वापस आता हूं। तो अगेन ये बेस्ट इन क्लास हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि प्राइवेट आ रहे हैं ना, प्राइवेट पार्टीज आ रही हैं, यहां पर उनका इंटरेस्ट होगा कि किस तरह से हम इसको डेवलप करें, यही मेन मकसद होगा। इसके अंदर हाइड्रोजन के एक्सपर्ट्स होंगे, पैनल होगा, पूरा सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा जहां पर इसके ऊपर विचार विमर्श हो सके। और इसके अलावा यह भी मैं बता दूं, ये तो मैंने भारत का जो अलायंस है, कोलिशन है, उसकी बात की। एक ग्लोबल अलायंस भी है जिसके अंदर आप देख सकते हो कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एक फाउंडिंग मेंबर्स हैं चार्ट इंडस्ट्रीज, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि पब्लिक प्राइवेट कोलिशन बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। तो यहां पर भारत अगर इसकी तरफ आगे बढ़ता है तो हम हाइड्रोजन का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे, भारत इसमें आगे निकल पाएगा, हम तेजी से जा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बजट के अंदर रिसेंटली अनाउंस किया गया था, 2021-22 का बजट आया कि इंडिया टू लॉन्च हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। और बहुत ही जल्दी ये शायद भारत सरकार की तरफ से अनाउंस हो सकता है, लेकिन
प्राइवेट पार्टीज की तरफ से तो ये कोलेशन अनाउंस कर दिया गया है। आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। जाने से पहले यहां पर हाइड्रोजन इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, पहले भी शायद मैंने इसके बारे में पूछा था, लेट्स सी कि आपको याद है कि नहीं। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।